हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस की हम आज वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। इन वर्कशीट्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनानी होगी, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही अभी तक हम एक्टिविटी वाली वर्कशीट करते आए थे, अब हम अपनी सिलेबस की वर्कशीट्स करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वर्कशीट कैसे करेंगे आप, जैसे आप एक्टिविटी वाली करते थे। सबसे पहले डेट डालेंगे, ठीक है, वर्कशीट नंबर 1 और अपने टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट संख्याओं की जानकारी है। तो चलो संख्याओं की जानकारी लेते हैं अब हम। प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। तो चलो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शाइए। अब देखो 658 है, तो यहाँ पर देखो इसको करने का तरीका क्या है। आप 658 को ना सबसे पहले खोल के लिख लो। 658 हिंदी में क्या बोलेंगे, 658, 600 यानी 658 यानी 58, 58, ठीक है। तो इसको हमने खोल के लिख लिया, जैसे हमने बोला वैसे ही लिख लिया। अब देखो इंग्लिश में जब आप बोलोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 658, 658, तो इसको हमने लिख लिया 658, ठीक है। फिर गिन तारा हमने बनाया। अब गिन तारा बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा 1, 10 और यहाँ पर 100। अब देखो इसको जब हमने खोला था तो 658 आया था, है ना। तो 100 में कितने आ रहे हैं, 6। तो जो हम ये बीट्स लगाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, एक बार गिनतारा बनाते हैं सिर्फ। 100, 10, 1। अगर 1000 का नंबर होगा तो 1000 आगे लिख देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 3 अंकों का कर रहे हैं। तो देखो 658, 658, ठीक है। तो इसको हमने खोल के लिखा, एक्सपेंड कर दिया हमने। फिर देखो 6, 100 कितने हैं, 6। यहाँ पर 100 कितने हैं, 6। 600 को हम बोल सकते हैं ना 600। 50, 50 में यानी 50, और 8 में हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा में 1। तो कितने 100 हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमारे पास कितने 10 हैं, 10 कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर एक कितना है हमारे पास, 8। एक कितने हैं हमारे पास, 8। तो हमने 8 ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 बना लिए। देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 658। देखो 100 कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6, बीट्स कितनी लगा दी, 6। फिर 10 कितने हैं, 5। तो 5 बीट्स रख दिए। और 8, 1 कितने हैं, 8। तो वो 8 रख दिए, ठीक है। आप दी गई संख्याओं को गिन तारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हैं। जैसे देखो क्रिया विधि दे रखी है, आपको ₹759 दर्शाने के लिए 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी। अब कैसे पता लगेगा कितने आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हमने काम क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या करा, 759। तो 759 को पहले हमने खोल के लिखा, कैसे बोलेंगे, 759। तो ऐसे ही बोलो 759, 759, ठीक है। तो हिंदी में हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम अच्छे से उसको एक्सपेंड करते हैं। 759,
759, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना 759, ठीक है। तो इसमें देखो 700 में कितने कितने हैं, 100 में कितने हैं 707, 10 में कितने हैं 5 और 1 में कितने हैं 4, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या करा, टेबल बनाई। अच्छा 759 था, ये 9 है, 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने खोल लिया इसको, तो कितना आया, ₹700, ₹40, ₹9। तो देखो क्रमांक क्या बनाए हमारे पास। अगर मैं बोलूँ कितने, 7 रुपये के, अगर देखो हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी यहाँ पर, हमने क्या लिखा था, 759 को हमने क्या लिखा, 759। तो ₹100 के कितने नोट हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 गुणा में 100, 5 गुणा में 10 और 9 में कितने, मतलब 1 में कितने हैं 9, ठीक है। तो देखो 100 रुपये के कितने नोट, 7, तो 100 रुपये के कितने नोट, 7 नोट। 10 रुपये के कितने नोट, 5 नोट। 1 रुपये के कितने नोट, 9 नोट। तो देखो 100 रुपये के कितने नोट, 7 नोट। 10 रुपये के कितने नोट, 5 नोट। 1 रुपये में कितने नोट, 9 नोट, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, 740, ये गलत है आपका, 759 था। तो 759 में क्या बना, 700 प्लस 50 प्लस 9 रुपये। तो 759 को जब हमने एक्सपेंड करा तो हमारे पास ये चीज़ मिली। अब कितने नोटों की आवश्यकता हुई, 7 नोट 100 के, 10 नोट 5 के और 1 रुपये के कितने सिक्के, 9 सिक्के। तो इतने हमारे पास ज़रूरत हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके देखो, आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। तो देखो 586, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, कैसे पूरा खोलोगे, 586, तो 500, तो 100 के कितने नोट, 5, 10 के कितने नोट, 8, 1 रुपये के कितने नोट, 6, ठीक है। इसी तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो 100 रुपये के कितने नोट, 5, 10 रुपये के कितने नोट, 8 और 1 रुपये के कितने नोट, 6। तो जैसे ऊपर समझाया था सेम वैसे करना है। अब ये बाकी तीनों आपके होमवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों के, 3 अंकों के और 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। अंक कितने दे रखे हैं, देखो 3, 5, 7, 8। सबसे पहले 2 अंक के बनाते हैं। 2 अंक के पहले 2 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 35। फिर 3 का 7 के साथ बनाएंगे तो 37, 3 का 8 के साथ बनाएंगे तो 38। इसी तरह से हम बना सकते हैं 58, बना सकते हैं 53 और बना सकते हैं कितने, 73, ठीक है। 87, कितने सारे हम नंबर्स बना सकते हैं, 2 अपनी मर्जी से हमने ये नंबर्स बनाने हैं। अच्छा अगर 3 अंकों की संख्याएं बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी हैं तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 अंकों में 3, 5, 7, 3 अंक के हो गए ना, 5, 7, 8, 3, 7, 8, कोई भी 3 ले लो, पहले 3 ले लो, दूसरे 3 ले लो, फिर पहला, तीसरा, चौथा ले लो, अपनी मर्जी से ये 3 अंक के बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलें 4 अंकों के बनाने हैं तो 4 अंकों के आप कैसे बनाओगे, चार अंक के बनाने हैं तो 3, 5, 7, 8, देखो 3, 5, 7, 8। अगर इसको ऐसे चेंज कर दो, 5, 7, 8, 3, 7, 8, 3, 5, 7, 3,
5, 8 कोई भी बना लो, ठीक है। तो अपनी मर्जी से बनाने हैं, लेकिन इन 4 अंकों की मदद से ही बनाने हैं। तो आप इसके अलावा भी और बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आगे है, अब है बूझो तो जाने। इसका मतलब आपके पास एक पजल आ गई। अगर हमारा दहाई अंक 5 है तो देखो हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, संख्या क्या है, देखो 2, 9, 5, 7। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 2957, 2957। तो देखो हमने क्या करा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये वाली संख्या है तो देखो कैसे ये बना, इकाई वाली संख्या में 7, दहाई, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और हजार मतलब 1000। या आप 5th क्लास में भी पढ़ चुके हो ना। एक बार से दोबारा बना लेते हैं। देखो इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, ठीक है। तो देखो इकाई संख्या में क्या आ रहा है, 7, दहाई में 5, सैकड़े में 9 और हजार में 2, मतलब 2957। तो इसको क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमने क्या करा, इकाई की जगह पे 7, दहाई की जगह पे 5, सैकड़े की जगह पर 9 और हजार की जगह पे 2। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको दे रखे हैं दहाई अंक तो 5 दे दिया, ठीक है, दहाई अंक तो 5 दे दिया। आपको करना है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब 4 अंकों की संख्याएं कैसे बतानी है, 5 तो उसने फिक्स कर दिया, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 9, 3। तो देखो क्या बनी संख्या, 9, 3, 5, 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो दहाई में 5 आ गया ना। इसी तरह से आपने और भी नंबर्स लेकर बनाने हैं, लेकिन जो आप अंक लोगे ना वो इन्हीं में से लेना है, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9, और दहाई पे 5 ही रहना चाहिए। बस आपने हजार, सैकड़ा, इकाई, इनकी जगह पर आपने संख्याएं उतारनी है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वर्कशीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।